दोस्तों, कल बात अधूरी छोड़ दी थी बीच में हमने। हम बात कर रहे थे, एक नई किताब मिली थी, 101 साल पुरानी है हालांकि, ऋग्वैदिक इंडिया। अविनाश चंद्र दास थे कोलकाता यूनिवर्सिटी के, उनकी लिखी हुई है। और फिर एक और किताब मिल गई अचानक, ये रघुजीन की लिखी हुई है वैदिक इंडिया, और ये 1895 की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का कंटेंट करीब करीब सेम है, और जो हम कल बात कर रहे थे उससे या तो एडिशन है या फिर कंटिन्यूटी बनी हुई है। इससे जो बताया गया है कि जो पणिस है वो सब सिंधु छोड़ा उन्होंने, और फिर साउथ की तरफ जो है वो चले गए, और फिर चोलास और पांड्यास के साथ जो है उन्होंने अपने रिश्ते बनाए, और उसके बाद जो है वो पर्शियन गल्फ की तरफ, फारस की खाड़ी जो है उधर गए, और साथ साथ चोलास को भी उन्होंने इनवाइट किया। और चोलास जो हैं वो मास्टर्स है एग्रीकल्चर के, टेक्नोलॉजी के और समुद्री यात्राओं के, और पणी जो हैं वो सफल व्यापारी थे। तो फलने फूलने लगे, जो उन्होंने जो नेटिव्स थे उनको भी अपने साथ मिला लिया। और उसके बाद जो है जो सेमाइट से, जो उतने सभ्य नहीं थे लेकिन ज़्यादा पावरफुल थे, जब उन्होंने उन पे हमला कर दिया तो फिर वो शिफ्ट कर ली उन्होंने जगह। तो सीरिया के समुद्री तट पे चले गए, और वो उसको वो कहते थे फोनिशिया। ये फोनिशिया जो है, ये जो लेवांट का रीजन है। अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी किताब पाब्लो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट, लेवांट जो है, हवा बहती है उस एरिया में, उसका नाम भी लेवांट ही रखा गया। तो वो जो एरिया जो था, लेवांट, फोनिशिया का मतलब है लैंड ऑफ फनीस। तो यहाँ से जो है उन्होंने कई जगह जो है अपना व्यापार बढ़ाया, ग्रीक आर्किपेलागो, सदर्न यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका। और वो इतने पावरफुल बन गए कि उन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई मेडिटरेनियन में, नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट पे। और एक कॉलोनी थी कार्थेज, जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि सदर्न और साउथ वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में उसका क्या रोल रहा था। जो सेमाइट्स थे उनकी मदद से, ये चैल्डीज जो हैं, ये लोग चैल्डियन कहा करते थे अपने आप को, चोलाज ऑफ साउथ इंडिया का जो है नाम चैल्डियंस पड़ गया। तो उन्होंने बहुत तरक्की की वहाँ पे, और बेबीलोनिया और असीरिया जो है वहाँ जैसे राज्य बनाए। ग्रीक्स ने जो कुछ भी सिविलाइजेशन गेन की थी वो इन्हीं से, फोनिशियन से ली थी। बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस, रोमन्स, और फिर बाद में आइबेरियंस, सेल्ट्स, ट्यूटरन्स और स्लेव्स। इन सब एरियाज़ में अपनी सिविलाइजेशन को फैलाने का काम इन लोगों ने किया था। चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इतिहास में, पर जितना पढ़ते हैं वो आप लोगों को पता है वो सब। उसके बाद फिर ये मैं आपको कल मेसोपोटामिया की बात कर चुका हूँ, यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बीच में मेसोपोटामिया, the country between two rivers. So it is now generally considered that the earliest civilization of southern Babylonia was due to the non-Semitic people, the Sumerians.
To this people must be ascribed the honor of developing the chief features of Mesopotamian civilization, including the invention of cuneiform system of writing. जो आर्टिस्टिक वे में जो लिखने की जो कला थी वो इन्हीं लोगों ने शुरू की थी। मैंने कल भी बताया था कि ये जो सारी चर्चा मैं कर रहा हूँ ये हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेनरी स्मिथ विलियम्स की एडिट किए हुए 25 वॉल्यूम्स हैं। 2000 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं। 1904 और 1909 के बीच में छपे थे ये। यहाँ तक कि जो उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, डोलिकोसेफेली लॉन्ग स्कल होने का जो है, काले बाल हैं और बहती हुई दाढ़ी है। एंशिएंट बेबीलोनियंस में जो है बहुत सारी चीज़ें सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही नहीं, द बॉडीली रिजेम्बलेंस ऑफ सिंगुलर पीपल and so observing the striking correspondence of non-Semitic elements in speech and facial type. In this connection, we will draw attention to an ancient Babylonian statue of a female figure now in Louvre in Paris, representing is a Sumerian and not a Semitic Babylonian, and can be regarded as a splendid counterpart of the Gudia statues. जो वहाँ का जो कला है उसमें भी जो बहुत सारे फीचर्स वो हमें इन्हीं लोगों के अगर आप प्योर सिविलाइजेशन ना कहें तो हाइब्रिड सिविलाइजेशन कह सकते हैं अगर आप ज़िद करें तो। फिर ये लिखा हुआ है उन्होंने, द ओरिजिनल होम ऑफ बेबीलोनियन सेमाइट्स इज सेट डाउन बाय ओरिएंटलिस्ट लाइक एडवर्ड मेयर एंड स्प्रेंगर इन द डेजर्ट ऑफ अरेबिया that used to send forth the surplus of her predatory and Badu population to the great pastoral districts in the vicinity, that is, to Palestine, the plains of Mesopotamia, and to North Babylonia. तो उन लोगों के बीच में आपस में जो ट्रेड होता था उसमें उनकी भागीदारी ये मान के चलिए कि वो ट्रेड का सेंटर हुआ करते थे। और वही नहीं, द सुमेरियंस, मैंने कल बताया था आपको, सुमर मरु रेगिस्तान डेजर्ट एरिया, इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर इन बेबीलोनिया which they carried on by means of irrigation from a number of canals specially constructed for the purpose had already been referred to. They also excelled the Semites in artistic spirits and ability, perhaps also as traders and mariners, and later probably imitated the formers and seldom reached them and never superseded them. जो वहाँ के लोग थे, ये राइटर कह रहा है कि इसने पहले से कहा है कि जो सेमाइट्स थे उन्होंने काफ़ी कुछ उनसे लिया लेकिन फिर भी उनकी बराबरी कभी नहीं कर पाए। तो हर तरह से जो है बहुत लंबी चर्चा है, करीब 30 पेज के करीब जो है ये चर्चा है। और लब्बो-लुआब ये है कि फ़िलहाल ये जो वीडियो हम बना रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो भी कॉलोनाइजेशन हुआ था इसमें कहीं भी अटैक नहीं है, कहीं भी फोर्स नहीं इस्तेमाल की गई अपनी बात को मनवाने के लिए। द वैदिक आर्यंस वर अटोक्थस इन सप्त सिंधु एंड द वर्ड इज ऑफ ए प्योरली संस्कृत ओरिजिन बीइंग डिराइव्ड आइदर फ्रॉम द रूट मा टू मेजर और मैन टू प्राइस ऑफ द वैल्यू। ये मन की बात हो रही है या माना कहो। ऋग्वेद के 8वें भाग के 78 अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसमें कि सोने की बात की जाती है, गेहूं की बात की जाती है, बहुत सारे जो हैं प्राइजेस की बात की जाती है। और यही आपको वर्ड जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज में मिलता है, सिर्फ वेस्ट एशिया में ही नहीं, यूरोप की बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं जहाँ ये मिलता है। कुल मिलाकर के हमारा जो इतिहास है, जो हमारे इतिहास सोर्सेज हैं, उससे जो है किस तरह से इग्नोर किया। रगोजिन जो है वो लिखता है, जो दूसरी किताब 1895 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि नेम्स ऑफ सर्टेन रॉ आर्टिकल्स विच किंग सोलोमन ट्रेड शिप्स ब्रॉट हिम वर नॉट ओरिजिनली हेब्रू।
हालांकि जो सोलोमन की जो चीज़ें थी ये मैं एक पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। सैंडलवुड जो सिर्फ मालाबार कोस्ट में ही पाया जाता था, कहीं और नहीं। आइवरी, एप्स, पीकॉक्स एंड देयर नेटिव नेम जो हैं वो आज भी चलते हैं वहाँ पे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एप वर्ड जो है जिसका मतलब कपी होना चाहिए, वो भी वहाँ पे प्रचलित था। और ये सारे जितने वर्ड्स हैं इसमें संगम है तमिल वर्ड्स का भी और वैदिक वर्ड्स का भी। तो काफ़ी कुछ जो है ये हम मान कर के चले। मैं अगर शुरू करूँ और पता लगा कि दिन भर मैं बोलता ही रहा। सिर्फ जो मुद्दा ये है कि इन ऋग्वेदा वी फाइंड द होल सूक्त Rigved 10, 189, composed by a lady rishi named Sarparagini, the serpent queen, regarded as the deity presiding over the earth, Sayana. The rigs of the Sukta have been addressed to the sun. Shatpad Brahman explains the rigs, says the earth herself is Sarparagini. Shatpad Brahman, Khand 2, 1-4-30. The Aitareya Brahman also explains the word as the earth. The ancient Babylonian worship of earth in the emblem of a serpent is therefore not indigenous to the land or southern India, not particular to the Dravidians. मैंने आपको पहले भी कहा था कि सुग्रीवाद एटलस करके एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि हमारे संपर्क कहाँ कहाँ थे रामायण के टाइम पे। लोग उसको कल्पना मानते हैं, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं अंग्रेज़ों के टाइम पे खोद खोद के उन्होंने लिखा था। और प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहाँ जो भी लोग अंग्रेज़ी पढ़ते थे वो तो वकील बन जाते थे, हिस्ट्री में इंटरेस्ट किसी का था नहीं। तो उस वक्त की किताबें जो हैं ब्रिटिश लाइब्रेरीज़ में और ब्रिटिश म्यूज़ियम्स में पढ़ सड़ खप जाती अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर गूगल नहीं होता। और कम से कम इस मामले में मैं उनका थैंक्स करूंगा, हालांकि उन्होंने अपने लिए उसको लिखवाया था। कम से कम हमें अपने बारे में जानने का एक सोर्स ऋग्वेद को छोड़ करके या वेदों को छोड़ करके ये जो बुक्स हैं हमारे बहुत बहुत काम आती हैं। अगली बार हम यूरोप या अमेरिका की बात करेंगे। थैंक यू।